30 अक्टूबर बुधवार के दिन नरक चतुर्दशी संपूर्ण पूजा विधि जाने। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका अपने चैनल सुंदर सरल उपाय में स्वागत है। दोस्तों, शायद आप सभी लोग यह बात जानते होंगे कि 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 3 दिवसीय श्री शिव चर्चा कुबेरेश्वर धाम सीहोर में चल रही है, जिसमें पूज्य गुरुजी ने अपनी दूसरे दिन की शिव चर्चा में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के संपूर्ण पूजा विधि के बारे में कुछ विशेष जानकारी बताए हैं। तो दोस्तों, नरक चतुर्दशी पूजन कैसे करना है और किस समय पर करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इस उपाय को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि लक्ष्मी जी की दीप कभी भी आपको गोल बाती का नहीं बनाना है, नहीं लगाना है। लक्ष्मी जी का जो दीपक होता है वो हमेशा लंबी बाती का होता है, लंबी बाती का लगाना चाहिए। चाहे आप किसी भी दिन किसी भी उत्सव में पूजन कर रहे हैं, तो चाहे आप दीपावली, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, धनतेरस में दीपक लगा रहे हैं, तो इसमें आपको हमेशा लंबी बाती का ही दीपक लगाना है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी की पूजन आपको प्रदोष काल के समय पर करना है। दोस्तों, आज गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने नरक चतुर्दशी की पूरी पूजन विधि और सामग्री की जानकारी दे दी है। गुरुजी ने कहा है, नरक चतुर्दशी पूजन में भी आपको पूजन की चौकी, लाल कपड़ा, थाली, जल, आटा, हल्दी, पिसी हुई हल्दी की गांठ, रोली, कुमकुम, गेहूं, चावल के दाने, कमलगट्टे, अमरबेल, खड़ा धनिया, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प, प्रसाद या कुछ मीठा भोग लेना है। और इसके साथ ही नरक चतुर्दशी पूजन में आपको 7 दीपक बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 2 दीपक की आवश्यकता है, एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक। अब हम आपको बता देते हैं कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है, नरक चतुर्दशी की पूजन में भी शुरुआत आपको वैसे ही करना है जैसे आपने धनतेरस की पूजन में की थी। मतलब अगर आपके घर में टाइल्स या पक्का का घर है तो आप कपड़े से पूजन की जगह को पोंछ सकते हैं। अगर आपके घर मिट्टी का है तो आप गोबर से पूजन की जगह को लीप सकते हैं। इसके बाद आपको वहां पर चौक पूर देना है और चौक पूरने के बाद आपको वहां पर गेहूं या चावल के दाने रख देना है। इसके बाद आपको उसके ऊपर एक चौकी रख देना है और उसके बाद उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। इसके बाद उसके ऊपर आपको प्लेट रखना है और उस प्लेट में, उस थाली में आपको हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बना लेना है। इसके बाद पहले दिन की पूजन में आपने जितने सिक्के लिए थे, अगर आपने पहले दिन की पूजन में 1 सिक्का लिया था तो नरक चतुर्दशी की पूजन में आपको 1 सिक्का और ले लेना है और उस सिक्के में भी आपको मोली लपेट लेना है। मोली लपेटते समय आपको उस मोली में हल्दी अवश्य लगा दे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो धनतेरस पर सिक्का लिए हैं और जो आज नरक चतुर्दशी पर सिक्का लिए हैं, उन दोनों सिक्कों को उस प्लेट में रख देना है। यह सिक्का माता लक्ष्मी के रूप है। अगर आप चांदी का सिक्का लेते हैं तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 2 या 1 या 5, 2 जो का सिक्का आपके पास में है, उन सिक्कों का भी आप पूजन कर सकते हैं। आप जो माता लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं तो जो सिक्का रखे हैं वही माता लक्ष्मी का रूप है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। नरक चतुर्दशी की पूजन में आपको एक घी का लंबी दीपक का बाती माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रखना है, जला कर रखना है। इसके साथ ही आपको एक तेल का लंबी बाती का दीपक लेना है। अब तेल का मतलब सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर मीठा तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे आपको माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में जलाकर रखना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। अब आपने 4 बत्ती वाला दीपक बनाया है, उसमें आपको पीले सरसों या काला सरसों डाल देना है। इसके बाद जो आप प्लेट में 2 सिक्के रखे हैं, उस प्लेट में जल छीट दीजिए, वस्त्र समर्पित कीजिए, रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन, पुष्प, खड़ा धनिया, गुड़, जो भी सामग्री आपके पास पूजन में मैंने जो बताया है, सभी चीज़ों को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। मीठा प्रसाद अर्पित करना है। सभी चीज़ों को अर्पित करने के बाद, पूजन करने के बाद आपको 5 अमरबेल के तीनों चीज़ों को 5 लेना है और 5 अमरबेल के टुकड़े हम इसलिए लेते हैं कि हमारे घर में संतान की वृद्धि हो, और हल्दी के गांठ हम इसलिए लेते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो। कमल गट्टे हम इसलिए लेते हैं कि हमको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है।
तो सभी चीज़ों को 5-5 ले लेना है और आपको सभी चीज़ों को दोनों हाथों में लेकर माता लक्ष्मी की से प्रार्थना करते हुए अमरबेल के टुकड़े, हल्दी, कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। इसके साथ ही जो घी के दीपक आपने माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर जलाकर रखा है उसको उठाकर माता लक्ष्मी की आरती करना है। वह दीपक आपको वापस वहीं पर रख देना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको आरती लेना नहीं है। इसके बाद आप वह तेल वाला दीपक उठा लीजिए जिसमें 4 बाती है, उसे अपने घर के सभी कोनों में सभी कमरे में घुमा ले और सभी कमरों में घुमाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए घुमा सकते हैं। और घर के सभी कमरों में घुमाने के बाद आपको उसे अपने मुख द्वार पर बीचों बीच रख देना है। जब आप घर में सभी कमरों में घुमाएं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सभी कमरे का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। तो आपको कमरे में घुमाने के बाद आपको उसे अपने मुख द्वार के बीचों बीच आपको जाकर रख देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। और अपने घर के द्वार को कुछ समय पर खुला रखने दीजिए और माता लक्ष्मी के स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता लक्ष्मी के जहां आप पूजन करे हैं वहां पर वापस आकर बैठ जाइए और माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। झोली पसार के माता लक्ष्मी से विनती कीजिए, माँ हमारे घर में निवास करो, आपको भंडार हमेशा भरा रहे, प्रवेश कीजिए। इस प्रकार से नरक चतुर्दशी की पूजन संपूर्ण पूरा हुआ। दोस्तों इस प्रकार से आपको नरक चतुर्दशी की पूजन करना है। दोस्तों बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। उपाय उपयोगी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले उपायों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, वंदे मातरम।